हेलो एवरीवन, मिस्टर टैरो ट्रेडर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो कैसे हैं गाइस आप सभी? बिफोर्स आशा करती हूँ सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे एंड पॉजिटिव ही स्प्रेड कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक जनरल एंड कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर जो भी आपके मन में है वो अभी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या थॉट्स आ रही हैं। एक एक थॉट्स हम यहाँ पे देखेंगे एंड ये आप करंट फीलिंग्स भी बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो ये आपको लेकर उनके चल रही भावनाएं। तो ये जब भी आप देखोगे ये आपसे कनेक्ट करेगी एंड जिस भी जोडिक साइन के आप राशि जो भी हो आपकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड मैं यहाँ पहले बता दूँ जरूरी नहीं है आपसे पूरी ही कनेक्ट करे, कुछ लोगों से नहीं भी करेगी, कुछ लोगों से पूरी ही कनेक्ट कर जाएगी। तो जितनी भी करती है आप उसे पॉजिटिव लें और आप उसे सुने और ज़्यादा दिमाग पे न लें। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट बिना टाइम बिताए। एंड अगर आप सभी ने अभी इस मिस्टर टैरो ट्रेडर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, इस फैमिली का हिस्सा बने। ऐसे ही मैं रीडिंग्स लाती रहती हूँ। चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। पहले मैं कैंडल को जला रही हूँ। पहले अपने पार्टनर का 3 बार नाम लें, उनसे कनेक्ट करें, उनके नाम से जुड़े, ताकि यहाँ पे मैं आप लोगों की रीडिंग्स चेक कर पाऊँ। ओके, तो उनका नाम ले, उनकी रीडिंग से कनेक्ट करें। देखिए फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पे आ गई है। 3 बार नाम ले लें उनका ताकि मैं रीडिंग शुरू करूँ। ओके गाइस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी इस वक्त पे ये सोच रहे हैं कि आप दोनों कितना दूर हैं, दूरियां क्यों आ गई हैं। कभी बहुत पास आ जाते हो, कभी बहुत दूर चले जाते हैं। अगर मैं जो भी बोल रही हूँ ये समझ के चले कि आपके पार्टनर के मुंह से बोल रही हूँ, ठीक है। तो बार बार आपके पार्टनर का नाम नहीं लूँगी, बार बार ये नहीं बोलूँगी कि आपके पार्टनर, बस आप सुनते जाए। हम दोनों के बीच इतनी दूरियाँ क्यों है, हम दोनों एक दूसरे से इतने दूर क्यों है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपको अपने फैमिली में बहुत ज़्यादा एज्यूम कर रहे हैं इस वक्त पे, क्योंकि जो ड्रॉप्स दूर गिर रही है वो बार बार पास आ रही है। यानी कि आपके पार्टनर प्रे भी कर रहे हैं आपको लेकर बहुत ज़्यादा कि आप दोनों वापस पहले जैसे क्यों नहीं रहने लगे हैं। पुराना प्यार कहाँ खो गया है, क्या है कारण जो आप दोनों दूर होते जा रहे हो। प्यार वापस पहले जैसा क्यों नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त पे ये सोच रहे हैं कि कोई भी इश्यूज हो पर आप दोनों अगर साथ हो जाए तो वो इश्यूज बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाता है। शायद पास्ट में कोई इश्यूज होगा जिसको लेकर आपके पार्टनर सोच रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ आप दोनों ने देखी जिसे आपके पार्टनर याद कर रहे हैं। शायद पास्ट का कोई मार्केट मार्केट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यानी कोई शॉपिंग वगैरह, या फिर इनकी फैमिली में कोई ऐसा जहाँ पे मार्केट से रिलेटेड कोई इशू है। एंड मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त पे कुछ छोटी छोटी बातों को ये सोच रहे हैं कि बहुत बढ़ जा रही है, या तो आप दोनों के बीच कुछ छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे इश्यूज बढ़ रहे हैं, या कोई छोटे छोटे इश्यूज आप दोनों के बीच बढ़ चढ़कर हो जाते हैं जिसको आपके पार्टनर बार बार सोच रहे हैं। किसी ऐसी बात को उन्हें ऐसा लग रहा है इस वक्त पे ये वो सोच रहे हैं कि आप किसी बातों को लेकर बैठे हुए हो या चिपका कर बैठ जाते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे कनेक्ट होती हुई दिख रही हैं। या तो वो लेकर बैठते हैं तो वो सोच रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें वो भी लेकर बैठते हैं, या फिर वो हो सकता है कि वो लेकर बैठना, मतलब दोनों में से कोई एक है जो लेकर बैठता है जिसकी वजह से रिलेशनशिप खराब किया है या हुआ है। कुछ चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप बहुत मैसी मैसी हुआ है, पास्ट की गलतियां आप वो दोहराना नहीं चाह रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं। यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि ये गलती वापस दोहराना नहीं चाहते, क्योंकि जितना ही एफर्ट्स ले रहे हैं इस रिलेशनशिप में उतना ही रिलेशनशिप बिगड़ रहा है। सो आपके पार्टनर कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं आपको लेकर। वो सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप बार बार, जितना मैं यहाँ पे रीस्टार्ट करती हूँ या करता हूँ, रिलेशनशिप बार बार खराब हो रहा है, जिसे वो वापस से सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। ओके, फिर से अगेन कार्ड ड्रॉप्स एक के ऊपर एक फैल रही है गाइस। कुछ बड़ी बड़ी बातें हैं जो हो चुकी है इस रिलेशनशिप में, बहस बहुत हुई है। यस, किसी थर्ड पर्सन को लेकर भी बहस हुई है, कोई थर्ड पर्सन है जिसको आपके पार्टनर बार बार सोच रहे हैं। ओके, दिए की आवाज़ आ रही है, मैं डर गई थी कि कहाँ से आ रही है।
सो आपके पार्टनर बार-बार सोच रहे हैं कि कोई ऐसा है, यानी किसी एक की तरफ से वर्बली बहुत बोला गया है, या तो आपके पार्टनर या तो आपकी तरफ से, जिसे दिमाग पे लेके बैठे। देखिए गाइस, ड्रॉप नीचे की तरफ जा रही है और बबल्स बन रहे हैं, यानी कि नेगेटिव एनर्जी बहुत है इस रिलेशनशिप में। ओके, मैं यहाँ पहले बता दूँ, इस नेगेटिव एनर्जी को जब आपके पार्टनर याद कर रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि हाँ, मैं इस रिलेशनशिप से दूर ही रहूँ, शायद फिर से वो पहले जैसा मंज़र नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप से दूर रहकर क्या इस रिश्ते में दूर रहना सही है? ये कन्फ्यूज़ हैं अभी। ये 10-10 तरह की चीज़ें सोच रहे हैं। ओके। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना इस रिलेशनशिप में लेना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, बट कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके चलते आपके पार्टनर के मन में डर बैठ गया है, जिसे आपके पार्टनर बार-बार सोच रहे हैं आपको लेकर। एंड मिसिंग एनर्जी गाइस बहुत ज़्यादा है, ये आपको याद कर रहे हैं, कभी-कभी इतना याद कर रहे हैं कि ये मैसेज कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि कभी-कभी ऐसा हो रहा है कि नेगेटिव हो जाते हैं, कभी पॉज़िटिव हो रहे हैं, कभी आपकी पुरानी बातें याद कर रहे हैं, कभी-कभी आपको कॉल करने का बहुत मन कर रहा है, फिर खुद ही को समझाते हुए दिख रहे हैं, सोचते हुए दिख रहे हैं। यस, गाइस कुछ तो है, नेगेटिव होते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। ओके, क्लेम इट करें, फटाफट क्लेम इट करें, क्लेम इट करना ना भूलें। परेशानी लिखिए अपनी, आप दोनों के बीच जो भी है। देखिए कैंडल कितनी तेज़ी से जल रही है, यानी ये कनेक्ट कर रही है आपसे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच इस वक़्त पे ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन डेफ़िनेटली है। बहुत लंबा सप्रेशन है। आप चीज़ों को लेके बैठे हुए हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि नेगेटिव मुझे डेप्थ ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा दिख रही है, जिस पे आपके पार्टनर आपसे नाराज़ है। ओके? ये इंसान आपसे एफ़र्ट्स चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि आप आगे से कोई एक्शन लें, वरना ये ले लेंगे, और ये जो अब लेंगे ना, तो ये बहुत बेकार तरह से लेंगे। ओके? ये सोच रहे हैं। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि छोटी-छोटी बातों को लेकर आप दोनों बहुत बैठते हो। जो बातें करने लायक नहीं, वो भी आप लेकर बैठ रहे हो, जो आपके पार्टनर को कहीं न कहीं पसंद नहीं आ रही है। तो मुझे कभी ये रिलेशनशिप में आते दिखते हैं, कभी दूर जाते दिखते हैं। यानी कि इस वक़्त पे आपके पार्टनर ना उन बातों को लेकर आपको बहुत कुछ बोले भी हैं। यानी छोटी-छोटी बातों को लेकर कहाँ सुनी हुई है, अब्यूज़िंग हुई है, ये आपके पार्टनर की तरफ से है। एंड उस चीज़ों को लेकर क्या आपके पार्टनर को गिल्ट है या नहीं? जी हाँ, गिल्ट है। इन बातों को लेकर आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहा है, हाँ, गिल्ट है, जिसे आपके पार्टनर बार-बार सोच रहे हैं। ये इस रिलेशनशिप में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया बदलाव लाना चाहते हैं, ताकि पुरानी बातें दोहराई ना जाए। क्या ड्रॉप्स हल्की होंगी? प्लीज़ डिवाइन बताएँ। गाइस, ड्रॉप बहुत ज़्यादा नेगेटिव मुझे रिसीव हो रही है, यानी कि ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा भारी है। आप देखिए सारी ड्रॉप्स अलग-अलग गिर रही हैं, और कुछ ही ड्रॉप्स है जो एक दूसरे पे हैं, यानी कि कभी आप दोनों दूर होते हो तो लंबा ही सेपरेशन होता है, मुझे ये दिख रहा है। 6-6 7-7 महीने का डायरेक्ट सेपरेशन होता है। हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए 7 दिन का हो, या फिर 3 महीने का हो, बट हाँ, है लॉन्ग सेपरेशन। यानी या तो वो भी बात नहीं करेंगे, या आप भी बात नहीं करोगे। मैंने थॉट प्रोसेस बहुत सारी बता दी आपके पार्टनर की, और बताने का मुझे अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें और है जो बतानी है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि रिलेशनशिप में ना आप दोनों की छोटी-छोटी बातें जो आप करते हो, मगर एक ट्रस्ट इश्यूज़ है। आप उनकी बातों पे इतना भरोसा नहीं करते, वो आपकी बातों पे नहीं करते। सो यहाँ शुरू से ही ट्रस्ट बिल्डअप नहीं किया गया है। देखिए अब ड्रॉप ऊपर की तरफ उभर रही है। यस डेफिनेटली ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ है आप दोनों की तरफ। कभी इनके तरफ से गलतियाँ हुई, तो कभी आपकी तरफ से, मगर दोनों ने एक-दूसरे को भरोसे के साथ नहीं लिया। आप भी डर के इस रिलेशनशिप में बंधे रहे, और आपके पार्टनर भी। तो ऐसे में ना रिलेशनशिप में प्यार नहीं होता, सिर्फ़ समझौता होता है। ओके? यहाँ समझौते वाला रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है मानो आपका सपोर्ट रहा है, तो भी डील की है, रिलेशनशिप अच्छा भी चला है, बहुत आगे तक गया है, मगर कहीं न कहीं ट्रस्ट बिल्डअप इश्यूज़ रहे हैं। यस। अगेन देखते हैं। बड़ी-बड़ी बातें आप दोनों के बीच हो चुकी हैं, अब रिलेशनशिप में कोई आस नहीं दिख रही मुझे। मगर दिमाग में आप भी बहुत कुछ सोच रहे हो, आपके पार्टनर भी बहुत कुछ सोच रहे हो, जब बात आती है एक्शन की, तो दोनों ही दूर भागते हो। क्लेम इट गाइस। इस वक़्त पे अब आप चाह रहे हो कि वापस से कनेक्ट करें, आप नहीं बोलोगे, आपके पार्टनर भी नहीं बोलेंगे,
बट एक फ़ियर बन गया है कि कहीं न कहीं फिर से लड़ाइयाँ स्टार्ट होगी, फिर से वही सब कुछ होगा, दूर भागते हैं, दूर हो जाते हैं। आपके पार्टनर के मन में ये आ रहा है, अभी अभी इस वक़्त पे ये आ रहा है, फिर से वही सब चीज़ें स्टार्ट हो जाएँगी। वो रीस्टार्ट नहीं करना चाहते, वही लड़ाई, वही झगड़ा। सो फिर से यही कनेक्शन में एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा वर्बली दिख रही है, मुझे वर्बल बहुत ज़्यादा दिख रही है। उन्हें डर लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बोलोगे या फिर उनके मुँह से कुछ ऐसा निकल गया तो जो प्यार बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। यस, क्लेम इट गाइस। इस वक़्त पे आपके पार्टनर हाँ, वोकैब को लेकर बहुत ज़्यादा यानी वोकल को लेकर बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कहीं वो ज़्यादा कुछ ना बोल पड़े आपको, क्योंकि वो आपके यादों में रहना चाहते हैं इस वक़्त पे। एंड वो सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं अगर आप लोग एक हुए हैं, अगर आगे होते हैं, तो क्या इस रिलेशनशिप में पॉज़िटिव एनर्जी है? क्या उन्हें कुछ मिलेगा? तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों इतने ज़्यादा एक-दूसरे से कनेक्ट हो चुके हो, एक-दूसरे को समझ चुके हो, जहाँ पे एक वो होता है ना, एक्साइटमेंट वाली एनर्जी नहीं है। यानी आपके पार्टनर को लग रहा है कि कुछ एक्साइटमेंट नहीं है आप दोनों के रिलेशनशिप में। कुछ एक्स्ट्रा देखना चाहते हैं, वो नहीं मिल रहा है इनको। वो ढूँढ रहे हैं मगर मिल नहीं रहा है। बार-बार सोच रहे हैं, क्या नया है जो इस रिलेशनशिप में मैं लेकर आऊँ या जुड़ूँ तो है। तो मुझे छोटे-छोटे इश्यूज़ दिख रहे हैं गाइस, फिर से छोटे-छोटे ड्रॉप्स गिर रहे हैं। चलिए गाइस, ये कैंडल को मैं यहीं तक ही रखूँगी, इससे ज़्यादा मैं लंबा नहीं लेके जा पाऊँगी। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि छोटी-छोटी बातों को लेकर कैंडल बहुत जल्दी बुझ गई है। अभी तक की रीडिंग की कैंडल्स इतनी जल्दी बुझती नहीं है। तो ये छोटी-छोटी बातों को लेकर आपके पार्टनर बैठे हैं, तो थोड़ा-सा आपको ध्यान देना है। नेगेटिव कार्ड बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा है। ले-दे के बहुत ज़्यादा खींचा है आप दोनों ने इस रिश्ते को गम की तरह, मुझे ये दिख रहा था। जब शुरू में मैंने कैंडल स्टार्ट की तो मुझे अच्छे थॉट्स दिखे, मगर बीच में मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स दिखे, जो कि मुझे ड्रॉप्स में दिखे। तो कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों को सुधारें, वापस से रिलेशनशिप ले जाओ, मगर इतना भी ना समझें एक-दूसरे को कि आप बाद में पछताएँ। अगर आप कोई नए कनेक्शन में जाते हो तो कोशिश करें कि बहुत कम मिले-जुले, कम बोलें, ताकि आपकी रिस्पेक्ट बनी रहे और उनकी भी आपकी नज़रों में। चलिए, गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।